नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड स्थापना दिवस के 25वें वर्षगांठ और भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं जयंती के अवसर पर जामताड़ा के नगर भवन दुलाडी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन झारखंड सरकार के स्वास्थ्य, खाद्य आपूर्ति, उपभोक्ता मामले में आपको बताते चले कि कार्यक्रम में पहुंचे थे और प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रवि आनंद, उप विकास आयुक्त निरंजन कुमार सहित पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित किया है। इस दौरान मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड अब युवा राज्य बन चुका है। 25 सालों में राज्य ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं। कार्यक्रम में उन्होंने राज्य की परंपरा और संस्कृति के संरक्षण, सतत विकास के लिए सभी को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में कुल 1736.84 लाख रुपए की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। और इस दौरान आपको बताते चलें कि लघु सिंचाई विभाग की 5 योजनाओं पर 257.86 लाख की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा पशुपालन, गव्य विकास और समाज कल्याण और JSLPS के माध्यम से सैकड़ों लाभुकों के बीच में परिसंपत्तियों और ऋण का वितरण किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त रवि आनंद ने कहा, ये भूमि बिरसा, सीधो कान्हू और फूलो झानो जैसे बलिदानियों की है, जिन्होंने आत्मसम्मान और स्वाभिमान की राह दिखाई। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राज्य स्तरीय समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया। मौके पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता सहित प्रशासन के कई अधिकारी मौजूद रहे। तो हम लोग सुधारेंगे, अच्छा करेंगे। हर विभाग अच्छा काम किया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, उनके मार्गदर्शन पर आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग सबसे अच्छा विभाग, सबसे अच्छा काम किया है इस राज्य में। जो सोचा नहीं था जनता, उससे विपरीत होकर हम लोगों ने काम किया है, हमने करके दिखाया है। तो हर तरह से हर योजनाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिल रहा है। 25-2500 रुपया हम लोगों ने दिया है, कम बड़ी बात नहीं। तो माँ भी खुश, बहनों भी खुश, लोगों को भी खुश करना है। तो आगे आने वाले दिनों में अब दिखेगा कि और बढ़िया हम लोग कैसे करें। अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमारा बजट भी खत्म नहीं हुआ है। तो मजबूत झारखंड का नींव हम लोग रखेंगे। और आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी का जो सपना है, जो विजन था, जिस सोच के लिए झारखंड लिए थे, तो झारखंड के सपनों को साकार करें। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने रांची के बिरसा चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और नेताओं ने इस अवसर पर बिरसा मुंडा के संघर्ष, आदिवासी अधिकारों की लड़ाई और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को भी याद किया है। और साथ ही आपको बताते चलें कि राजधानी में बड़ी संख्या में लोगों ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर धरती आबा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। पूरे राज्य में आज उनकी जयंती पर कई सांस्कृतिक और स्मृतीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना के रजत जयंती के मौके पर शनिवार को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में चतरा उपायुक्त कृतिश्री और SP सुमित कुमार अग्रवाल और सांसद कालीचरण सिंह, विधायक जनार्दन पासवान, पूर्व मंत्री सत्यनंद भोक्ता, जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष बृजकिशोर तिवारी ने संयुक्त रूप से शामिल होकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भगवान बिरसा मुंडा कार्यक्रम तहत समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम शुरू किया गया। डीसी के अलावा कई पदाधिकारी और सामाजिक संगठनों के लोगों ने शिरकत की। उपायुक्त ने कहा, 11 नवंबर से 15 नवंबर तक चले कार्यक्रम में हुए प्रयोग गीता करने वाले बच्चे बच्चियों को सभी को सम्मानित किया गया। जिस उद्देश्य के साथ धरती आबा भगवान बिरसा ने आजादी की लड़ाई से लेकर झारखंड अलग राज्य की परिकल्पना की, हम सभी को उनके आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। उन्होंने जिले वासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों पर चलने का संकल्प लेने का संदेश दिया।
झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम प्रांगण में इसका एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो झारखंड 25 साल पूर्ण कर लिया है उसको सेलिब्रेट करने के लिए, जो उपलब्धियां हुए हैं उसको हम लोगों ने सेलिब्रेट करने के लिए, और इस क्रम में जो लोग मुख्य भूमिका निभाए हैं जैसे झारखंड आंदोलनकारी लोग और बहुत सारे प्रतियोगिता का भी आयोजन कर लिया गया है, उसका प्रशस्ति पत्र भी इस कार्यक्रम के दौरान दिया गया है। और भगवान बिरसा मुंडा का जो है योगदान जो है झारखंड के स्थापना के लिए और झारखंड का जो है संगठन के लिए, उसका जो है विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है। चतरा जिला के प्रशासन को मैं अपनी ओर से इतना आश्वस्त करूंगा और अपना आश्वासन दूंगा, और मैं अपनी कमिटमेंट करता हूं कि आपको जहां लगे एक सांसद के रूप में मेरी कहाँ उपयोगिता है इस जिला के विकास के लिए, इस राज्य के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, सभी जनभावनाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हमें हर पथ पर खड़े रहेंगे और बिल्कुल खड़ा रहेंगे कि आवाज में मैं दौड़ता हुआ आपके पास आऊंगा इस जिले के एक एक जन लोगों के साथ। मैं केवल यही आज के समय में इतना केवल शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हम जो काम कर रहे हैं जिला प्रशासन, राज्य की नीतियों, देश की नीतियां में आप सभी बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों सबका आपकी भागीदारी की आवश्यकता है, ताकि चतरा जहां जाना चाहिए, जो हम नहीं पहुंच पाए 25 वर्षों में, बहुत जल्दी पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत सादर आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आज झारखंड के 25वें वर्षगांठ पे हम लोगों ने चतरा स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है। काफी सारा बच्चों ने उत्साहित होकर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है। तभी हम लोग जानते हैं कि झारखंड विगत 25 वर्षों में किस तरह से प्रोग्रेस किया है। जहाँ झारखंड एक नक्सलवाद राज्य कहलाता था, आज लगभग हर जगह से नक्सल की समाप्ति हो गई है। जहाँ चतरा जिला के नीचे 3 बजे के बाद लोग ट्रैवल नहीं करते थे, बस से नहीं निकलते थे, आज कहीं भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें काफ़ी लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन किया है और इसी आगे साथ हम लोग लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को संभालते हुए झारखंड राज्य का विकास करेंगे। उलिहातू कुटी में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और झारखंड स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड वीरों की धरती है, उनके सपनों का राज्य बनाना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने आदिवासी जनजातीय समुदायों के सर्वांगीण विकास, महिलाओं को सशक्त बनाते हुए गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गरीब किसान, माताओं, बहनों और युवाओं के हित में लगातार काम कर रही है, राज्य को अग्रणी श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखती है। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, पर्यटन और रोजगार के क्षेत्र में बड़े बदलाव रूपरेखा बनाने की बात कही। कार्यक्रम में मंत्रियों, विधायकों, वरिष्ठ अधिकारियों और बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही है। आज बड़ा है झारखंड प्रदेश के लिए, स्थापना दिवस भी है और संयोगवश भगवान बिरसा मुंडा जी का 150वां जयंती दिवस भी है। ये झारखंड वासियों के लिए और देश के आदिवासी समुदाय के लिए बहुत गर्व का दिन है। और आज जैसे कि सर ने कहा, जितना भी कहा जाए बहुत कम होगा। निश्चित रूप से एक देश के इतिहास में एक लंबी लकीर खींचने वाले एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसा शख्स जो अपने समाज, देश के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़ा और वो पूरे समाज को आगे लाने की पूरी जद्दोजहद में अपनी कुर्बानी दे, इससे बड़ा गर्व और क्या। आज इस वर्ष पर देशवासियों और झारखंड के वासियों को मेरी बहुत तो वहीं बोकारो में झारखंड राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ के साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती भी मनाई जा रही। इस उपलक्ष्य में नगर के बिरसा चौक पर स्थापित भगवान बिरसा मुंडा की आदमकद प्रतिमा पर झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र महतो सहित कई विधायकों ने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किया।
इस अवसर पर मंत्री योगेंद्र महतो ने कहा, जिस मकसद से झारखंड का गठन हुआ उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार का प्रयास जारी है। प्रदेश उस दिशा में कदम बढ़ा चुका है। माल्यार्पण करने पहुंचे बेरमो के विधायक कुमार अनूप सिंह ने कहा कि आज का दिन झारखंड के वीरों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज उन वीरों को याद करने का दिन है जिनके प्रयास से झारखंड राज्य का गठन हुआ। प्रदेश की जनता झारखंड में पहली बार हेमंत की सरकार को दोबारा चुनकर हमें झारखंड वासियों को सपना पूरा करने का जनादेश दिया, जिस पर सरकार आगे बढ़ चुकी है। और आज का दिन झारखंड वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है और हम सभी ने एक समृद्ध, आत्मनिर्भर, खुशहाल झारखंड के निर्माण का संकल्प लिया। हमारा प्रयास है कि हम बच्चों को वह भविष्य दे पाएं जिसका सपना आंदोलनकारियों ने देखा था। आज सब लोग नया मोड़ में जुटे हुए हैं। रजत जयंती भी है। झारखंड 25 साल का हो गया। असीम संभावनाओं के साथ में झारखंड बढ़ते चला जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पार्ट 2 में जिस तरह से झारखंड का चौमुखी विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है, हम समझते हैं कि बेहतर आने वाला समय में झारखंड के लिए और बेहतर करने के दिशा में कई प्रायोजन, कई कार्यक्रम, कई तरह की योजनाओं को चालू करने के दिशा में हमारी सरकार बढ़ी है। कोयला क्षेत्र खेलकूद प्रतियोगिता है। आज यहाँ पे इसका समापन है। 3 दिन का ये जो कार्यक्रम था, ये 12 तारीख को शुरू हुआ था, 14 को आज इसका समापन है। तो इसमें 224 जो पार्टिसिपेंट्स थे धनबाद और बोकारो डिस्ट्रिक्ट से, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। विभिन्न जो स्पोर्ट्स इवेंट्स थे उसमें पार्टिसिपेट किया और ओवरऑल जो है बोकारो डिस्ट्रिक्ट है वो चैंपियन रहा है और धनबाद जो है रनर अप टीम रही है। तो निश्चित ही जो खेलकूद का प्रतियोगिता है, ये पुलिस के जो मूल वर्किंग है, उसका डिसिप्लिन है, उसका टीम एफर्ट है, उससे जुड़ा हुआ है। पाकुड़ में झारखंड राज्य स्थापना दिवस और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रजत जयंती का उत्सव पूरे जिले में उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। सुबह से ही कई सरकारी विभागों और स्थानीय संगठनों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। हाटपाड़ा स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थल पर प्रमुख कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां उपायुक्त मनीष कुमार और पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी साथ ही जिले के वरीय पदाधिकारी एक साथ पहुंचे। प्रतिमा पर माल्यार्पण कर धरती आबा को नमन किया गया। प्रतिमा स्थल पर अधिकारीगणों ने मौन रहकर भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, योगदान और त्याग को याद किया। जिले के कई लोग भी वहां पर उपस्थित रहे, कार्यक्रम में सहभागी बने। प्रशासनिक उपस्थिति के कारण पूरा वातावरण श्रद्धामय और सम्मानपूर्वक दिखाई दिया। साथ ही माल्यार्पण के बाद उपायुक्त मनीष कुमार ने कहा, भगवान बिरसा मुंडा ने अपने नेतृत्व और साहस से न केवल आदिवासी समाज को नहीं बल्कि पूरे देश को एक नई दिशा दी है। भगवान बिरसा मुंडा के सपनों के झारखंड को लगातार आगे बढ़ाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। विकास के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और अधिकारों की रक्षा भी उतनी महत्वपूर्ण है। उपायुक्त ने यह भी कहा, राज्य स्थापना दिवस झारखंड की अस्मिता, न्याय और पहचान को याद दिलाने का दिन है, इसलिए हर नागरिक को राज्य निर्माण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी ने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा, झारखंड की तरक्की युवा शक्ति पर निर्भर है। युवा पीढ़ी आज और कल के लिए संकल्प ले ताकि असीम संभावनाएं वाला झारखंड एक नई दिशा पा सके। शिक्षा, जागरूकता और सकारात्मक सोच राज्य को आगे बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत है। एसपी ने युवाओं से नशा मुक्ति, सामाजिक सुधार और तकनीक कौशल को अपनाने की अपील की है। मुंडा जी की आज जो जयंती है और हमारे राज्य का स्थापना दिवस भी है, तो सभी जिले वासियों को हम सबकी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हमारा राज्य अपनी रजत जयंती भी मना रहा है और हमारा युवा झारखंड आज 25 साल का हो गया है। हम लोग सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में अपने राज्य को और अपने जिले को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें और भगवान बिरसा मुंडा जी के सपनों का झारखंड को बनाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाएं। आइए हम अपने झारखंड को नशा मुक्त बनाते हुए शिक्षा की ओर और प्रगति की ओर और आगे बढ़ें। तो सभी पाकुड़ वासियों को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती, भगवान बिरसा मुंडा को शत-शत नमन और सभी पाकुड़ वासियों को अपने झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती की बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बड़ा दिन है आज हमारा और संकल्प की जहाँ तक बात है, इन 25 सालों की यात्रा बहुत ही उतार चढ़ावों से भरी रही है, कठिन यात्रा रही है और बहुत सी आहुतियाँ, बहुत से बलिदान इस हवन में, इस 25 साल के हमारे यात्रा में हमारे बहुत से लोगों ने सैक्रिफाइस किया है। तो आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो हमारी युवा पीढ़ी हमारे आज और कल के लिए संकल्प ले, प्रेरणा ले
और याद करें, स्मरण करें उन सभी बलिदानियों को, ताकि हम एक असीम संभावनाओं और असीम परिकल्पनाओं वाले झारखंड का हम कल देख सकें और हमारे बच्चे, उनका भविष्य हमारी अबुआ सरकार के नेतृत्व में उनका भविष्य सुदृढ़ हो सके, ये संकल्प है। झारखंड राज्य स्थापना दिवस और रजत जयंती समारोह का भव्य आयोजन कोडरमा के बागीटाट स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज ऑडिटोरियम में काफी ज्यादा उत्साह के साथ संपन्न हुआ। समारोह का शुभारंभ उपायुक्त ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक अनुदीप, जिला परिषद अध्यक्ष रामधन यादव और उप विकास आयुक्त रवि जैन सहित अन्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। कई स्कूलों से पहुंचे छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्वागत गान की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान उपायुक्त ऋतुराज ने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना करते हुए कहा, झारखंड के 25 सालों में राज्य ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बिरहोर टोला सहित वंचित समुदायों द्वारा योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास तेज किए जाएंगे। साथ ही सभी विभागों से योजनाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करने का आग्रह किया। पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह ने कहा कि रजत जयंती वर्ष राज्य के संकल्पों को मजबूत करने का अवसर है। जामताड़ा जिले के नामूपाड़ा स्थित रामानुज पीठ में शनिवार को धर्माचार्य आचार्य अंगद पद्मनाभाचार्य ने प्रेस वार्ता कर गौवंश संरक्षण को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में गौवंश तस्करी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि प्रशासन और सरकार इस पर प्रभावी रोक लगाने में विफल दिख रहा। आचार्य ने कहा कि ये केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि धर्म, संस्कृति और अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। गौवंश हमारी सभ्यता की पहचान है, इसका संरक्षण हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, अब समाज को खुद आगे आकर जन आंदोलन का रूप देना होगा, तभी गौवंश की वास्तविक सुरक्षा संभव है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बांग्लादेशी घुसपैठियां धीरे धीरे संथाल परगना में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र की हिंदू आदिवासी संस्कृति, परंपराएं और जमीन संपत्ति पर संकट गहराता जा रहा। आचार्य ने कहा, जिस जंगल, जमीन और आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए झारखंड का गठन हुआ था, आज वही सपना अधूरा प्रतीत होता है। आचार्य अंगद पद्मनाभाचार्य ने बयान के साथ में क्षेत्र में गौवंश संरक्षण को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब सरकार को ठोस कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। बिहार में चुनाव हुआ, परिणाम भी भाजपा के अनुकूल आया है और भाजपा जिस चीज को लेकर चलती है कि हम हिंदुत्व का सरकार चला रहे हैं, हमसे हिंदुत्व है, तो बिहार के चुनाव परिणाम के बाद भाजपा से ये डिमांड है हमारा कि बिहार में जो गौवंश की हत्या हो रही है उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए और गौ माता को राज्य माता का दर्जा देके उनको संरक्षित करे, तथा जो बिहार में कॉरिडोर बनाने पे जो कहीं कॉरिडोर बनाने का बात आ रहा है, उसमें पुराने जो मंदिर हैं उनको न तोड़ते हुए उसका स्वरूप को बदला जाए और कॉरिडोर में उसको भी स्थान मिले, ये मेरा मांग है। अन्यथा यदि भाजपा ये सब मांगों को नहीं पूर्ण करती है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ दिखावा और छलावा की सरकार है, न कि हिंदुत्व की सरकार है। झारखंड की बात करें हम लोग, तो झारखंड की जो परिदृश्य उभर के सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं के लिए तो बहुत दुखद है, क्योंकि जो झारखंड आदिवासियों का था, हिंदू आदिवासियों का था, मैं इसमें कोट करना चाहूंगा हिंदू आदिवासी, क्योंकि आदिवासी हिंदू ही होते हैं जो हमारे सबरी जी के वंश से लेके चले आ रही परंपरा से है। ये कन्वर्ट वाली सिस्टम तो कहीं ना कहीं सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इनके संरक्षण में चल रहा है, लेकिन जो झारखंड का परिदृश्य है, घुसपैठी है, बांग्लादेशी मुसलमान है, गौ हत्या है, झारखंड में ऊंट की भी तस्करी बाहर से मंगा के झारखंड के रास्ते से हो रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब बातों पे हम लोगों को विचार करना है और इसके लिए झारखंड में एक बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, जिसमें हिंदू जन जागरण अति आवश्यक है। धनबाद के तेतुलमारी थाना क्षेत्र के PSB 4 नंबर बजरंगबली मंदिर के समीप अवैध कोयला तस्करों ने रात के अंधेरे में डोजिंग कर खोले गए अवैध मुहाने ने पूरे इलाके की सुरक्षा को और भी खतरे में डाल दिया है। अब इस मुहाने से जहरीली गैस का रिसाव शुरू हो गया है, जिससे ग्रामीणों में डर और आक्रोश दोनों तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार कोयला तस्करों ने घनी आबादी से सटे घरों के बीच में अवैध मुहाना जो है वो खोल दिया है और सुबह जब ग्रामीणों ने मुहाने के पास अजीब गंध महसूस की तो गैस का रिसाव देखा तो हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत मौके पर इकट्ठा होकर
प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि जहरीली गैस से बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कभी भी ये बदबू जो भूधसन है वो जैसे कि बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। आलम ये भी है तस्करों ने जो है वो गतिविधि कम होने के बजाय ये लगातार बढ़ती जा रही है। अनुरोध करते हैं गड्ढा बंद कर दीजिए, कृपा करके हाथ जोड़ते हैं थाना वाला से कि बस नहीं तो हम लोग का घर द्वार सारा चल जाएगा पानी में, तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर। प्लीज गड्ढा बंद कीजिए, नहीं तो हम लोग थाना जाएंगे, अनुरोध करेंगे कि कृपा बंद कीजिए, नहीं करिएगा तो फिर हम लोग कदम उठाएंगे। हाँ, खुद हम लोग करेंगे। यही आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारा अनुरोध है कि ये सर बंद करवाया जाए। जैसे कि हम लोग यहाँ अगल बगल में घर है, बाल बच्चा है, पशु पक्षी है, सब अगल बगल में आते जाते रहते हैं बराबर। तो हम लोग के लिए तो बहुत मतलब कष्टदायक ये हो गया है। किसी तरह भी इसको बंद करवा जाए, यही मेरा मतलब अनुरोध है। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर झरिया पुनर्वास और विकास प्राधिकरण ने शनिवार को धनबाद के बेलगड़िया टाउनशिप में कई विकासात्मक योजनाओं की शुरुआत की। कार्यक्रम में शॉपिंग सेंटर का उद्घाटन, आंगनबाड़ी केंद्र का शिलान्यास, दुकानों के आवंटन, आदेश का वितरण और 15 लाभुकों को ई रिक्शा सौंपे गए हैं। सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने बताया कि JRDA ने ई रिक्शा वितरण का ये काम जो है ये दूसरा चरण है और नए लाभुक अपनी कमाई शुरू कर सकेंगे। न्यू मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानों की चाबी सौंपकर लाभुकों को तुरंत कारोबार शुरू करने का अवसर दिया गया है। देखिए, पहले कोई जगह रहने के लिए लोगों अगर जनता रहती है तो उसको सुविधाएं चाहिए, स्कूल चाहिए बच्चों के लिए। सबसे पहले पानी की सुविधा चाहिए, जो भी महिलाएं बोल रही हैं कि पानी का है लेकिन कम लोगों को मिली हुई है, तो जल्द से जल्द पूरी, क्योंकि बिना जल के तो जीवन नहीं है। अगर लोग यहाँ रहेंगे तो बिना पानी का खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, शौचालय के लिए पानी चाहिए, तो सबसे ज्यादा जरूरी पानी है। उसके बाद स्कूल है अपने बच्चों के लिए, उसके बाद अस्पताल चाहिए और सबसे विशेष रोजगार चाहिए। JRDA की तरफ से पहले भी ई रिक्शा का आवंटन किया गया था। आज वो सेकंड ईयर में 15 नए लोगों को दिया गया है और यह मार्केट कॉम्प्लेक्स जो बना है उसमें दुकानदार लोगों को दुकान खोलने के लिए दिया गया है, यहाँ के जो लाभुक है। इसके अलावा और कई योजनाएं अभी होना है, JRDA की प्रक्रिया। कोडरमा के छात्राओं से भरा वसुंधरा नामक बस कोडरमा घाटी में लटवैया मंदिर से कुछ दूरी पर अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त होने से बस में सवार कई छात्राएं घायल हो गई। वह सूचना पाकर कोडरमा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घायलों को कोडरमा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सभी छात्राओं का इलाज चल रहा है और घायल छात्राओं की संख्या 31 के करीबन बताई जा रही है। और साथ ही स्कूल से नालंदा घूमने के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में घटना घटी। घायलों का चल रहे इलाज का कोडरमा उपायुक्त ऋतुराज और सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सहित लोगों ने जायजा लिया। अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए एक्सीडेंट के कारण, तो निश्चित है कि विद्यालय के द्वारा जो बस बुक किया गया था या बस का जो ड्राइवर था वो चालक सही नहीं था। जैसा कि बच्चियों ने भी बताया कि पहले कुछ कदम पे जा करके शीशा टूट जाता है, फिर उसके आगे उसी तरफ बढ़ते हुए खाई में चला जाता है बस। 2-3 बच्चियां तो काफ़ी रिब्स टूटा हुआ है, कान में ज़्यादा, कान पूरा कट गया है, ब्लीडिंग है साइड से, तो कुछ बच्चियां ज़्यादा परेशानी में है। तो मेरे हिसाब से ये लापरवाही का नतीजा है और लापरवाही का जो नतीजा होता है वो आज अस्पताल में है और मेरे हिसाब से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिला प्रशासन को इस पर बच्चियां घायल हैं, छात्रा पता चला। देखिए, मुझे तो बताया गया कि 31 बच्चियां हैं, जिसमें 3-4 बच्ची ज़्यादा परेशानी में हैं, बाकी बच्चियां भी बेड पर हैं और कुछ बच्चियां चल फिर पा रही हैं। तो ये काफ़ी दर्दनाक घटना है, इस घटना की निंदा करती हूँ और बस चालक की लापरवाही के कारण हुआ है। जिला प्रशासन को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए और ज़रा सोचिए उस माँ बाप का जो अपने माँ बाप अपने बच्चों को खुशी से भेज रहे हैं पिकनिक के लिए और अचानक वो आकर के देखते हैं कि मेरी बच्ची सदर अस्पताल में पड़ी हुई है, इलाजरत है, क्या बीतता होगा। तो कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने सीएस साहब को साफ साफ कहा है कि अगर जो आपसे इस सदर में हो पा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ सदर अस्पताल का आप सभी जानते हैं हाल, तो जो बच्चे आपसे हैंडल नहीं हो पा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाइए। आगे जो सही डॉक्टर हैं, सही जो जगह है, इलाज जहाँ सही हो रहा है वहाँ पर आगे उनको बढ़ा करके उनका इलाज करवाइए। इसमें एक बस में पूरा बच्चे लड़के जा रहे थे, एक बस में
पकड़ किया दुर्घटना का कारण अभी तक तो इस पर मेरी ओर से कुछ कहना तो मुश्किल ही है, क्योंकि घायल ऐसे कोई गंभीर रूप से घायल वैसे कोई छात्र नहीं है, लेकिन चोट जो आई है एक के सर में चोट है। संख्या 31 बच्चियां उसमें थी पूरी। अभी जो है यहाँ पर शायद 8-10 बच्चियां जो हैं उनका थोड़ा ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन किसी गंभीर किसी के नहीं है, गंभीर किसी के नहीं है। कोई भी डॉक्टर्स के अनुसार कोई ऐसी कोई बच्ची नहीं जिसको कि यहाँ से बाहर भी भेजा जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब दुर्घटना है तो किसी दुर्घटना कोई ना कोई तो कारण रहा ही होगा, जो कि फर्दर जांच का विषय हो सकता है कैसे होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।